स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 के लिए, जहां पर हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के 4 तरीके हैं, यानी कि 4 मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से एक डिलीटेड है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिलहाल बचते हैं हमारे पास 3 मेथड, जिसमें से ज्योग्राफिकल मेथड जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। उसमें आपको सब कुछ मैंने समझाया था। अगर नहीं देखा है तो वहां पर जाके पहले आप उस वीडियो को देख लो, वो मेथड समझ में आ जाएगा। आज हम समझने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 ही आज हम करेंगे, क्योंकि बहुत उसके सब पार्ट्स भी दिए हुए हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगेन आपको क्या करना है, जैसा कि ये नाम बता रहा है सब्स्टिट्यूट। सो सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में। अभी ये बोलने में समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला, नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी रखा है। x प्लस वाई 14 है और x माइनस वाई 4 है। हमें दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से आप इसको 1 सपोज कर लो और इसको 2। सो 1 और 2 किसी में से भी आप क्या करो, x और y को सेपरेट कर लो। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को लेती हूँ तो यहाँ पर है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14 माइनस वाई। ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है वो है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 14 माइनस वाई, यानी जहां जहां x है वहां वहां 14 माइनस वाई पुट कर देना। तो यहाँ पे एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस वाई हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 14। तो मैंने आपको जैसे कि पहले कहा था कि हर स्टेप में यहाँ पे बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस नहीं करूंगी कि मैं यहाँ पे बोल दूं कि y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा डायरेक्ट, नहीं। हर पॉइंट समझा रही हूँ तो आप भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, देखेंगे पूरा, ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में आए कहाँ पे आप गलती करोगे और कहाँ पे आपको स्मार्ट कैलकुलेशन के साथ करना है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10/2 मीन्स y इज इक्वल्स टू 5। अब ये y की वैल्यू आप उठाओ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो x इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 14 माइनस वाई। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस वाई की जगह पुट कर दो 5, सो 9 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 9। अब ये दोनों वैल्यूज जो हमने निकाली है, y इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 9, सही है या गलत, इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है आपके पास कि जो हमारी इक्वेशंस थी जिनको हमने सॉल्व किया था, वहां पर आप पुट करके देख लो, दोनों टर्म्स बराबर आते हैं तो सही है। जैसे यहाँ पे मैं पुट करूं तो 9 x की वैल्यू थी और 5 y की वैल्यू थी, तो 9 प्लस 5 14 होता है, और यहाँ भी 14 ही हमें दिया था इक्वल टू में, राइट। दूसरे में भी आप रखोगे तो 9 माइनस वाई 5, तो 4 बचता है, और वहां पर देखो 4 ही हमको यहाँ पर भी दिया हुआ है। मतलब दोनों इक्वेशन में ये वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हमने आंसर सही निकाला है। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें सीखी। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि एक से निकाल के वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरी चीज है कि टर्म्स को सेपरेट करना हम पर डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि इक्वेशन में कैसे हमें पुट करना है, किसको सेपरेट करना है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि हमेशा क्या हम x को सेपरेट करेंगे या हमेशा y को सेपरेट करेंगे, या समटाइम्स दोनों को कर सकते हैं। इसके लिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 है और s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6 है। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन तो सिंपल है और दूसरी है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन वाली चीज में थोड़ा सा डाउट आता है कि हम सही जा रहे हैं या गलत, तो ये डाउट भी हम नहीं रखेंगे माइंड में, इसको तो हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट, लेकिन इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। हमें फ्रैक्शन नहीं रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे ये जो s/3 प्लस t/2 है, इसका आप एलसीएम लो तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6, और ये 6 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब फ्रैक्शन का झंझट खत्म हो गया।
इक्वेशन नंबर इसको हम अज्यूम करेंगे 2। अब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट से वैल्यू निकालोगे या सेकंड से। बट इस इक्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो, इससे अगर हम वैल्यू निकालेंगे s या t की तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा देखो, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि अगर मैं 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 से सपोज मैं s या t को लेना चाहती हूँ, सेपरेट करना चाहती हूँ, तो यहाँ क्या होगा 2s इज इक्वल टू सपोज मैं s के लिए वैल्यू निकालती हूँ तो 36 माइनस 3t होगा, देन s इज इक्वल टू 36 माइनस 3t अपॉन 2। हम जिस चीज से बचना चाह रहे थे वही चीज हमसे आके फिर से टकरा गई, फ्रैक्शन आ गया, साथ ही साथ ये इतनी भारी भरकम सी वैल्यू भी आ गई। जबकि अगर हम फर्स्ट से निकालते हैं तो फर्स्ट में क्या होगा, अगर हम s की वैल्यू निकालें फर्स्ट से तो हमें मिलेगी s इज इक्वल टू 3 प्लस t। तो ये वैल्यू बहुत अच्छी लग रही है, हम पुट भी कर सकते हैं और गलती भी कम होगी। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, ना कि यहाँ से। यही है आपकी छोटी सी ट्रिक। ट्रिक क्या है, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इजी वे में चलना है ताकि हमारा माइंड रहे इजी क्लियर और हम गलतियां करें कम। तो ये वैल्यू अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। एक और चीज है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्यूशन बता रही हूँ, जो जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ वो आपको एग्जाम टाइम में लिखने हैं। जैसे कि substituting by substituting the value of s is equals to 3 plus t in equation number 2, ये आप लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ s की जगह पे 3 plus t, तो यहाँ लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। हमारी इक्वेशन है 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36, है ना। तो अब यहाँ पे पुट कर दो 2s की जगह पे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36, मल्टीप्लाई करो तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 2t और 3t हो जाएंगे 5t और ये 6 माइनस हो जाएगा उधर जाके 30 हो जाएगा, सो t इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। ये तो इजी है ना। अब आप 10th क्लास में हो तो इतना तो हम उम्मीद रख सकते हैं आपसे कि इतना आप कर सकते हो। नाउ अब ये t की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, इस t की वैल्यू को उठा के कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में, तो हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। सो s इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 प्लस t यानी 3 प्लस 6 यानी s इज इक्वल्स टू 9। अब अगेन आप चाहो तो जैसे मैंने पहले बताया था, आप ये वैल्यूज को फर्स्ट और सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि हमारा आंसर सही है या गलत। तो दूसरी चीज जो हमने यहाँ से समझी वो क्या है, हमें डिसाइड करना है कि कौन सी वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड से। हमेशा अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए मैंने दोनों में फर्स्ट से ही वैल्यू निकाल ली है ना। आप ये माइंड में बिल्कुल मत सेट कर लेना कि फर्स्ट से निकाले और सेकेंड में ही पुट करें, नहीं, आगे हम सेकेंड से निकाल के फर्स्ट में भी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ इजी वैल्यू थी और यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे थे, तो वो काम हमें करना नहीं है, डाउट में रहना नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो थे उनका सही तरीका था कि पहले हम उनको चेक करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ग्राफिकल मेथड में, कि हम सॉल्व करने से पहले क्या चेक करेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तभी हम सॉल्व करेंगे, इनकंसिस्टेंट तो सोल्यूशन मिलने वाला नहीं। बट वो हमने किया नहीं और हम लकी थे कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही कंसिस्टेंट थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो दोनों इक्वेशन है इनको मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। ये इक्वेशन है 3s माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और दूसरी है 9, सॉरी एक्स वाई के टर्म्स में है, मेरे दिमाग में s बैठा हुआ है। सो क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और दूसरा है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये जो इक्वेशन है, अब यहाँ से जरा इनके रेशियोज कंपेयर करो। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा मुझे 3/9। ये तो सबको पता ही है ना, पहले बहुत अच्छे से बताया था। ये क्या है a1, ये क्या है a2, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 3/9 यानी कि 1/3 मिलेगा। फिर अगर हम निकालें v1 अपॉन v2, तो v1 अपॉन v2 क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम सोचेंगे कि 1 है। जब कुछ नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पे 1 तो है ही है।
तो और साइन का भी साथ में ध्यान रखना है कि जो साइन है उसके साथ लिखना है। यहाँ प्लस था तो नहीं लिखा, बट यहाँ माइनस है तो लिखेंगे -1/-3। तो बेसिकली है ये भी 1/3, ठीक है। और फिर हम बात करें अगर C1/C2 की, तो C1/C2 इज ऑल्सो 3/9 यानी कि 1/3। तो ये तीनों रेशियो जब बराबर होते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है? अगर ये तीनों रेशियो बराबर हैं, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो पेयर ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट में मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि ये ओवरलैप कर जाएंगे, तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं, मतलब इसका केस खत्म। अगर होता, अब हम सॉल्व करने भी जाए, सपोज आप ये काम नहीं करते हो, सॉल्व करने जाते हो, तो x y एक ही बार में दोनों कैंसिल होते नजर आएंगे आपको, फिर आप वैल्यू किसकी निकालोगे? आप चाहो तो इसको ट्राई करके देखना। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, पॉइंट में दिया हुआ है, डेसिमल में वैल्यूज दी हुई है, एक्स वाई हमें फिर भी निकालना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब डेसिमल में है, अगर ये एलिमिनेशन से होता तो मैं एज इट इज इसको सॉल्व कर लेती, लेकिन क्योंकि ये डेसिमल में है तो सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको। तो हम पहला स्टेप क्या लेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। अब कैसे हटाएंगे, देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। अगर मैं सबके डेसिमल हटा के लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकती हूँ 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10, ठीक है ना। सबका डेसिमल एक एक डिजिट का था। तो अब यहाँ से अगर दोनों के डेसिमल डिनोमिनेटर में 10 है तो 1/10 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। क्या बचेगा? 13/10। तो 10 से 10 हो जाएगा कैंसिल आउट, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये मैंने समझाने के लिए इतना किया है, अदरवाइज जब आप समझ जाओ इस चीज को तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एग्जामिनर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। अगर आपने यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, इनफैक्ट वो बहुत खुश हो जाएगा कि चलो ये वाली चीज आती थी बच्चे को, उसने सीधा सीधा लिखा है। अब इसी तरीके से इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि बार बार इतना सारा करना नहीं है हमने। तो यहाँ से हम चलो x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, लेकिन पहले सेकंड को भी थोड़ा सा क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये बात समझ में आ गई होगी कि डेसिमल हटाएंगे 10 10 10 आएगा और फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे बताया है, सेम वही प्रोसेस है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब ये x की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पुट करेंगे तो 4 x की जगह पे क्या है 13 माइनस 3y, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब फिर से एक चीज आती है जो कि जहां पर हम गलती कर सकते हैं, वो चीज को हम ध्यान में देंगे। गलती क्या कर सकते हैं, कई बारी बच्चे ना यहाँ पे पहले 2 को यहाँ फ्रैक्शन में सॉल्व कर देते हैं, फिर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली तो चीज यहाँ पे ये देखो, 4 इस पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इस पूरे को डिवाइड कर रहा है, यानी इन दोनों का जो रेशियो वो सेम काम कर रहा है। ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरे को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 से 4 को कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे, क्योंकि वहां पर ऐसी सिचुएशन फिर से आने वाली है। तो ये बचा 2 13 माइनस 3y, ठीक है, और प्लस का बचा 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हमारे पास हो जाएगा सीधा सीधा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब माइनस का 6y प्लस का 5y, तो क्लियर है माइनस का y बचेगा, और इधर यह क्या हो जाएगा 23 माइनस 26, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, मतलब y इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो x भी आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y था, 3y मतलब 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो क्या बचेगा हमारे पास 13 माइनस 9 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो
वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। अब चाहो तो फिर से ये दोनों को यहाँ पुट करके देख लो, आ जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा। अगर x 2 है तो यहाँ मिलेगा 0.4, अगर y 3 है तो यहाँ मिलेगा 0.9। 0.4 0.9 कितना होता है 1.3, ये और ये दोनों बराबर है। चाहो तो सेकंड में भी पुट करके रख लो, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट में पुट कर देती हूँ। आप सोच रहे हो कि फर्स्ट में क्यों कर रहे हैं, क्या हम उसी में कर सकते नहीं? आप सेकंड में भी करो, सेकंड में भी करके देखो, आ जा रहा है, आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है और √3x माइनस √8y भी 0 है। तो x और y बताना है। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको 1 अज्यूम कर लेंगे और इसको कर लेंगे 2 अज्यूम। ये अलग अलग वेरिएशन से सब्स्टिट्यूट कैसे कैसे करना है, ध्यान से देखना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो प्रॉपर मुझे कमेंट करके बताना है, ताकि उसमें और ज्यादा इंप्रूव कर पाए और आपको और ज्यादा समझा पाए। यहाँ से वैल्यू निकालना इजी होगा ना, क्योंकि यहाँ से निकालेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी और माइनस से फ्रैक्शन से बचना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से हमें मिलेगा √3x इज इक्वल टू √8y, यानी कि x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 आ जाएगा, इनटू में 1। ये x की वैल्यू हमने सेकेंड से निकाली है, तो हम फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे वैल्यू पुट करो √2 इंटू √8y अपॉन √3 प्लस √3y। अब देखो ये वाली चीज को 4 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √8 क्या बनेगा, √16 बनेगा, यानी कि 4 लिख सकते हैं ना इस चीज को। तो इस पूरे को क्या लिखेंगे 4y अपॉन में क्या है √3 प्लस √3y, इसके अपॉन में भी 1 कर दो। ठीक है, इधर क्या था 0, यहाँ भी था 0। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4y प्लस 3y, क्योंकि ये √3 जाकर इस √3 में मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन √3 3 होता है, अपॉन में क्या है √3 इज इक्वल टू 0। ये भी जाके इसके साथ 0 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 7y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0। अब y 0 है तो x 0 होगा ही होगा, क्योंकि y जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √8 अपॉन √3 इंटू 0। दोनों 0 हो गए। अब दोनों 0 हैं तभी तो ये 0 हो रहा है, पहले ही पता चल जाना चाहिए था। अदरवाइज अगर x की वैल्यू 1 भी होती तो √2 तो आना ही था, कम से कम √2 आना था, या y की वैल्यू 1 होती या -1 भी होती तो भी कुछ वैल्यूज आनी थी। दोनों 0 है तभी ये 0 हो सकता है, ये 0 तो आंसर 0, और इनफैक्ट दोनों इक्वेशन 0। तो आप चेक भी कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन में दोनों ही इक्वेशंस जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई है। ठीक है, दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो हम दोनों इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ लिख के। तो ये इक्वेशन है आपकी 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। देखो बहुत आराम से समझा रही हूँ हर इक्वेशन को, बहुत इजी करके, और सिंपल स्टेप से कोई भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो बहुत वीक बच्चे हैं 10th क्लास में, वो भी ये मैथ्स के कम से कम ये चीजें तो बेसिक से सीख ही जाए। बाकी आपको पता है कि एक्सरसाइज खत्म करने के बाद, चैप्टर खत्म करने के बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर देती हूँ, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस जो कि आने के चांसेस होते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बट पहले हम अपने बुक के सारे चैप्टर्स क्लोज करते हैं। तो ये वाली चीज है, यहाँ पे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6। तो 6 होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9x। फ्रैक्शन है तो सॉल्व करना आता ही होगा, भिन्न जिसको बोलते हैं। ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -2, ये 6 जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस का 12। ठीक है, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लो, बट मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से वैल्यू ही निकाल देती हूँ x की, तो एक ही बार में ना सारा केस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 9x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 12 और प्लस का 10y। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको 10y माइनस 12 अपॉन 9,
प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब ये x की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है, बट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू ओवरलैप कर गया है, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है हमारी, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ये तो बच्चों ने कर भी लिया होगा। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 6 से 6 कट जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, सीधा सीधा रह जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब जल्दी से ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो 2 ब्रैकेट में क्या रखेंगे 10y माइनस 12 अपॉन 9, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब देखो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि एक और सिचुएशन हमें मिलेगी, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। अब वो पहले वाले क्वेश्चन की कंडीशन जरा याद करो। यहाँ पे क्या था 4, ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज थी, मुझे वो याद नहीं, और डिवाइड में था 2, तो मैंने 2 से 2 जा 4 कट किया था क्योंकि ये दोनों सेम थे। बट यहाँ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 9 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल 9 नहीं आता, तो बात ही खत्म। अब क्या करें, पहले डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब कभी भी ऐसा केस आएगा तो आप पहले क्या कर लो, यहाँ रखे हुए नंबर को अंदर लेके जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24, ठीक है, और अपॉन में 9। क्यों ऐसा किया, रीजन है कि ये जो फ्रैक्शन 9 है ना, 9 को हम यहाँ फ्रैक्शन के साथ पहले सॉल्व करेंगे, तभी ना इधर ट्रांसफर करेंगे ना। तो इस चीज के लिए पहले हमें 2 को लेना पड़ेगा। फिर हमारे पास है 3y अपॉन इसके 1 कर लो इज इक्वल्स टू 13 है। जल्दी से इसका एलसीएम लो, 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20y माइनस 24 माइनस सॉरी प्लस 27 इज इक्वल्स टू 13। अब ये 9 इसके साथ जाएगा, है ना, और ये कुछ चीजें जो है वो ऐड हो जाएंगी। 20y 27y कितना हो गया 47y हो गया, माइनस का 24 माइनस का 24, 13 9 जा 117, तो यहाँ पे लिख देंगे 117, ठीक है। 24 को उधर भेज दो, 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 47y है ना, तो ये बन जाएगा 47y इज इक्वल्स टू 141, ठीक है, 141 ही बनेगा, हाँ। सो y इज इक्वल्स टू 141 बाई 47, तो कितने बार कट जाएगा, लगभग 3 बार कट जाएगा, 3 टाइम्स। सो y इज इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू ही बता देती है कि हम सही जा रहे हैं। अगर यहाँ पे कटता नहीं ना तो कुछ ना कुछ गलत हुआ होता, ये हमें पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फ्रैक्शन आंसर नहीं हो सकता। इतना बड़ा फ्रैक्शन कभी भी आंसर में नहीं आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, है ना, कुछ एक को छोड़कर। मतलब कट नहीं रहा है, सॉल्व आउट नहीं हो रहा है, हमने कुछ गलती कर दी है, पीछे जाके चेक करेंगे प्लस माइनस कहाँ गलती की है, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में गलती कर दी है, या यहाँ पर ही गलती कर दी। कई बार बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं और यहाँ ढूंढते रहते हैं, तो वो आपको चेक करना है। अब ये y की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो पहले हम x को यहाँ लिख देते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या था हमारा 10y माइनस 12, ठीक है, अपॉन में 9 था, तो 10y y की जगह पे 3 है, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 12 अपॉन 9, यानी कि x इज इक्वल्स टू 18 बाई 9, यानी x इज इक्वल्स टू 2। तो ये 2 आ गया और वो 3 आ गया। अब यहाँ चाहो तो यहाँ पे पुट करके देख लो, चेक करो और बताओ कि ये आंसर सही है या गलत। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, साथ ही साथ ये सीखा कि इक्वेशंस में फ्रैक्शन है, डेसिमल है, रूट है, तब हम उनके साथ डील कैसे करेंगे। आई होप कि ये जो मेथड मैंने समझाने की कोशिश की आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर एक पॉइंट भी अगर डाउट रह गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि मैं वहाँ पे कहाँ पे चूक गई आपको समझाने के लिए, तो वो भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, नए नए देख रहे हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का मैथ्स से रिलेटेड हर मटेरियल आपको मिलने ही वाला है। कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन शॉर्ट आउट करके दूं, ताकि आप प्रिपेयर अच्छे से कर पाए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की बात करेंगे सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फिर हम मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पे, उसके बाद हम जाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे एंड एमसीक्यूज पे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दैट। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।